प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और आज मैं और आप खुदा उनके कलाम में से सीखने जा रहे हैं हमें बहाल होने की क्यों ज़रूरत है। जब हम खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दुआ क्यों ज़रूरी है, हमें बहाल होने की क्यों ज़रूरत है। दुआ इसलिए अहम है कि हम उसके बगैर हम अपनी ज़िंदगी और अपने मुल्क की बहाली का तजर्बा नहीं कर सकते। कलाम हमें बताता है, कलाम हक में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा, उनके मुल्क को बहाल करूँगा, शिफा दूंगा। ये इजाफी अल्फाज मेरे हैं सॉरी। हमारे एतमाद का तयन हमारे ताल्लुक की नोयत से होता है। खुदा अपने लोगों से बोला और उसने उनसे एक मशरूत वादा किया, यानी शिफा और बहाली के लिए दुआ की बुलाहट। जैसे कि आप मदरजा बाला भारत में देख सकते हैं कि खुदा अपने फर्जंदों की दुआओं के मुताबिक पूरा करेगा। जब तक हम दुआ ना करें हम शिफा और बहाली का तजर्बा नहीं कर सकते। दुआ हमारे लिए अहम है क्योंकि खुदा के हर वादा की तकमील का इन्हिसार दुआ पर है, उसके फर्जंदों के दरमियान ताल्लुक पर है। जितना गहरा ताल्लुक, जितना मजबूत अकीदा, उतनी ही बड़ी शिफा बहाली होगी। जितनी बड़ी बहाली उतना ही मजबूत रिश्ता होगा। खुदा का अपने बेटे यीशु को ज़मीन पर भेजने का हकीकी मंसूबा था और वो ये था कि हम उसको पहचाने और उसके नाम में कुछ भी मांगने का एजाज़ जो है वो हासिल करें। ज़रूर है कि हम उसमें कायम रहें। अगर हम खुदा के साथ अपने रिश्ते से अपनी नाफरमानी, बदतमीजियाँ किसी और वजह से महरूम हो जाते हैं तो सिर्फ दुआ ही है जो हमें वापस लाती है, उस रिश्ते को बहाल कर सकती है, हमें आज़ाद और बहाल कर सकती है। और दुआ ये शनाख्त करने में हमारी मदद करती है कि अब हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए और खुदावंद के साथ किस किस्म का ताल्लुक होना चाहिए। दुआ शनाख्त करती है और हमारी मदद करती है कि हम उसके बगैर कहाँ थे और अब हमें कहाँ होने की ज़रूरत है। खुदा ने जब हम सब जानते हैं कि खुदा ने जब नैनवा शहर उसके लोगों को तबाह करने का मंसूबा बनाया तो उसने उनको गुनाहों का इकरार और तौबा करने का एक और मौका देने का फैसला किया और खुदा ने अपने पैगंबर को वहां भेजा और यूना ने खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि लोगों ने, बादशाह ने जो है रोज़ा रखा और अपने आप को खुदा के सामने खाकसार बनाया और वो अपनी बुरी राहों से फिरे और खुदा ने उन पर तरस खाया और उसने उनको और उनके शहर को जो है बहाल किया। आमीन। अब सवाल है कि हमें बहाल होने की क्यों ज़रूरत है। बहाली खुदा की खुशी को हमारी जिंदगियों में वापस लाती है। जब मुसरफ बेटा अपने बाप के यहाँ बहाल हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर बहाल हुआ तो सब ने ज़ियाफ़त की, उन्होंने एक दूसरे की मौजूदगी की को खुशी से मनाया। जब पतरस ने अपने इनकार और इनहराफ के बाद बहाल हुआ तो पतरस और यीशु ने एक दूसरे की मौजूदगी में खुशी मनाई। आज बहुत से लोग एक खुशहाल ज़िंदगी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इस बात से वाकिफ़ नहीं, लेकिन खुदा फरमाता है कि जब तक वो गुनाह का इकरार करके उसके पास वापस नहीं आते वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। पतरस और यहूदा के दरमियान ये फ़र्क था। पतरस ने खुदावंद के पास वापस आकर अपनी बहाली की जो है बहाली मांगी, खुदावंद यीशु से अपनी बहाली मांगी, जबकि यहूदा ने ये नहीं किया और पतरस को बहाल किया गया। अगरचे 3 बार यीशु का इनकार किया तो भी वो बहाल हो गया, लेकिन यहूदा शर्म में हलाक हुआ। आज बहुत से लोग जो है जब अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते तो वो बहाल नहीं होते, वो शर्म में हलाक हो जाते हैं। लेकिन जो लोग पतरस की तरह इकरार कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को सबमिट कर देते हैं, अपनी खुदी का इनकार करते हैं, तौबा करते हैं,
کہتے ہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی تو وہ ضرور جو ہے بحال کیے جاتے ہیں۔ دعا ہمیں خدا کے پاس لے جاتی ہے، دعا ہمیں اس کی حضوری میں رکھتی ہے، اور اگر ہم کسی طرح اپنا راستہ کھو جائیں اور پھر واپس آئیں تو دعا کے وسیلہ سے خدا ہمیں بحال کرتا ہے اور اپنے ساتھ ہمارے رشتے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اسی لیے ہم جان گئے ہیں کہ ہمیں بحال ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ آپ پر اور مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم بحال ہونا چاہتے ہیں، کیا ہم پطرس کی طرح، مصرف بیٹے کی طرح مکمل طور پر بحال ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ مصرف بیٹے نے بھی اقرار کیا کہ میں نے تیرا اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی ایسے ہی اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تو خداوند یسوع ہمیں بحال کرے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔